मैं आप सबको हिंदी कहानी बताने जा रही हूँ। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। लालच बुरी बला है। एक बार की बात है, पूरे नगर में बारिश न होने के कारण सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ने की वजह से सारी फसलें बर्बाद हो गई थी। लोग हाहाकार करने लगे थे। अन्न का दाना दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। फिर सभी लोग सोचा कि हमें पहाड़ी की ओर चलना चाहिए। पहाड़ी की तरफ जाने वालों में चिड़िया का एक दल भी शामिल था। यह चिड़ियों का दल पूरे दिन भर उड़ाने भरने के बावजूद एक पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। उन्हें वहां भी कुछ खाने को नहीं मिला। जो इधर उधर भाग दौड़ के बावजूद उन्हें मिला भी तो उसे खाकर उनका पेट ही नहीं भरा। इस दल के अंदर एक चिड़िया बड़ी होशियार थी। उसे जब भूख ने ज्यादा परेशान कर दिया तो वह अकेली तन्हा जंगल की तरफ चल दी ताकि कुछ खाना तलाश कर सके। इस जंगल से होकर एक बड़ी सड़क की तरफ जाती उस चिड़िया ने देखा कि इस सड़क पर से अनाज से भरी गाड़ी में से थोड़ा अनाज सड़क पर गिरता जा रहा है। जब इस चिड़िया ने ट्रक में से अनाज को गिरते हुए देखा तो उसका मन खुशी से नाच उठा। अगर किसी भूखे को रोटी मिलने की उम्मीद हो तो वो खुशी होता है, बल्कि यही हाल उसी चिड़िया का भी था जिसका पूरा दल एक एक दाने को तरस रहा था। सबसे पहले उसके दिल में आया तो मैं अपने दूसरे साथियों को भी इस अनाज के विषय में बताऊंगा। लेकिन वह फिर खुद कहने लगी, नहीं नहीं, अब वह अकेले ही इस जीवन का मजा लेगी, किसी को भी नहीं बताएगी कि वहाँ पर इतना अनाज बिखरा पड़ा है। वह चिड़िया सारा दिन उस अनाज को खाकर मजा लेती। जब रात के वक्त वो अपने दल में वापस गए तो उसके साथी उसका इंतजार कर रहे थे। चिड़िया को देखते ही वह बहुत खुश हुए और पूछने लगे, अरे तुम अकेले कहाँ निकल गई थी? सभी चिड़िया एक साथ पूछने लगे। यूं ही बस घूमने के लिए निकल गई थी। उस होशियार चिड़िया ने सब झूठ बोल दिया। लगता है तुम कुछ मुझसे छिपा रही हो। नहीं तो मैं तुम लोगों से कुछ नहीं छिपा रही हूँ। देखो बहन, अपने साथियों से चोरी करना बड़ा पाप है। उन्होंने समझाया, अगर तुम लोग सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं खाने की तलाश में जंगल की तरफ गई तो फिर क्या मिला? मिला तो बहुत कुछ, लेकिन खाने को आदेश नहीं हुआ। क्यों? इसलिए उस जंगल में शिकारी बहुत घूम रहे थे। फिर उस जगह पर बहुत सारे बाज रहते हैं। उसी डर की वजह से खाने का मौका नहीं मिला। उसने बताया, ओह, फिर तो मामला काफी बिगड़ गया है। हम बेचारी कमजोर चिड़िया को तो हर कोई दबा लेता है। सभी चिड़िया निराश हो गई। वह चिड़िया सोच रही थी उसका तीर निशाने पर लगा है। उसने जो कुछ भी कहा सब मान लिया गया। अब वह अकेली ही उस सड़क पर पड़े अनाज को उठाकर इकट्ठा कर लिया है और चोरी चोरी अपना भंडार भी भर लेगी। इन भूखे लोगों के साथ फायदा रहने के लिए फायदा भी क्या, उसने सोचा। लालच हर इंसान को अंधा कर देता है। यही हाल उस चिड़िया का भी था। अब वह लालच में फंसकर अपने ही साथियों को भूल गई थी। सुबह होते ही वह उसी सड़क के किनारे जाकर बैठ गई जिस पर से अनाज की भारी गाड़ियां गुजरने वाली थी। जैसे ही अनाज की गाड़ियां आकर आगे बढ़ने लगी तो चिड़िया भागी और सड़क पर पड़े अनाज को उठा लिया। लालच में अंधी हुई चिड़िया ने यह भी नहीं देखा कि वह जिस सड़क पर से दाने उठा रही है उस पर पीछे और भी बैलगाड़ियां आ रही हैं। बस वह दाने उठा कर गुफा में इकट्ठा कर रही थी। वह तो पहले ही लालच में अंधी हो चुकी थी। उसने सड़क पर बहुत सारे अनाज के दाने बिखरे हुए देख तो उसका लालच और भी ज्यादा बढ़ गया था। वह जल्दी जल्दी उन दानों को उठा कर डाल कर आ रही थी। पीछे से आने वाली बैलगाड़ियां बड़ी नजदीक आ गई थी। तभी उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह उसके नीचे आकर भी मर सकती थी। उसका ध्यान तो उन दानों की तरफ था। वह ज्यादा से ज्यादा दाना की अनाज इकट्ठा करके अमीर बनना चाहती थी। कुछ गाड़ीवान दयालु भी थे। उन्होंने उस चिड़िया को बचा लिया, लेकिन एक गाड़ी वाला नींद में ऊँघ रहा था। उसने सड़क की तरफ देखा भी नहीं। चिड़िया मजे से दाने चुंग रही थी। तभी गाड़ी आकर उसके ऊपर चढ़ गई। वह पूरी तरह कुचल उठी।
जब वह चिड़िया शाम को वापस नहीं लौटी तो उसके दल के सरदार को बड़ी चिंता हुई। सुबह होते ही सब लोग उसकी तलाश में निकले तो उन्होंने सड़क पर उस चिड़िया को कुचला हुआ शरीर देखा। पास ही बहुत सारा अनाज बिखरा पड़ा था। यह क्या? इसने तो हमें बताया था कि इधर शिकारी और बाज बहुत ज्यादा हैं और खाने के लिए कुछ खास नहीं। अब उन्हें असली बात समझ में आ गई। चिड़िया के राजा एक आंख भर कर कहा, दोस्तों लालच बुरी बला है। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना एवं लाइक कर देना।